नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत नर्मदापुरम से। बड़ी खबर की बात, बस और डंपर में आमने सामने से भिड़ंत तो हो गई है और इस भिड़ंत की वजह से बस में सवार 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि स्टीयरिंग में डंपर का चालक जो है वो बुरी तरह से फंस गया है और घायल हुआ है। ड्राइवर को निकालने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। उसे कोशिश की जा रही है कि निकाल लिया जाए जल्द से जल्द। इटारसी के खेड़ा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं नर्मदापुरम से, और मौके की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बस और डंपर दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई और इस भीषण भिड़ंत में डंपर का जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग में फंस गया है और उसे निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं बस में जो सवार यात्री थे, 6 यात्री घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इटारसी के सरकारी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले घटनास्थल की तस्वीरें। इटारसी के खेड़ा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। यह आपको नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बस और डंपर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इन सभी को इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर डंपर चालक जो है वो स्टीयरिंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा घायल अवस्था में है। इसको जल्द से जल्द निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। कटर मशीन की जरूरत होगी तो वो भी बुलाया जाएगा। इटारसी के खेड़ा क्षेत्र में यह हादसा पेश आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं नर्मदापुरम से। शैलेंद्र कौरव हमारे संवाददाता नर्मदापुरम से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, कैसे यह आमने सामने की भिड़ंत हो गई और फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? क्या डंपर के चालक को निकाल लिया गया है, स्टीयरिंग में फंस गया था? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र तक लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन बड़ी दुर्घटना यहां पर पेश आई है। आमने सामने की टक्कर हो गई। बस और डंपर दोनों आमने सामने से, एक दूसरी तरफ से आ रहा था, दूसरा बस जो है दूसरी तरफ से जा रही थी। आमने सामने टक्कर हो गई और बस में जो सवार यात्री थे, 6 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि कितने यात्री सवार थे अभी ये साफ नहीं है, लेकिन 6 यात्री जो घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल में भेज दिया गया, सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। खेड़ा क्षेत्र में यह दुर्घटना पेश आई है। उधर डंपर का जो चालक बताया जा रहा है वो भी फंस गया, स्टीयरिंग में फंस गया, बुरी तरह से जख्मी हुआ है और इस डंपर चालक को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है ताकि उसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल ले जाया जा सके, उसकी जान को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो टक्कर आमने सामने की होती है, अमूमन यही होता है कि जो चालक होते हैं वो कई बार स्टीयरिंग में फंस जाते हैं और काफी मुश्किल वहां पर पेश आती है। अभी भी यह प्रयास लगातार किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे डंपर चालक को निकालने की कोशिश लगातार टीम कर रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, अन्य लोग भी यहां पर मौजूद हैं, ग्रामीण भी बड़ी संख्या में क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और ड्राइवर को कैसे निकाल लिया जाए जल्द से जल्द ताकि उसकी जान को बचाया जा सके, इस बात के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इटारसी के सरकारी अस्पताल में घायलों का एक तरफ इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ चालक को निकालने की कोशिश जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात शिवराज कैबिनेट के फैसलों की। तो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई सारे अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई और मुहर भी लगा दी गई। सबसे खास बात यह कि कैबिनेट की बैठक में अन्नदूत योजना को मंजूरी दे दी गई है। ठेकेदार की जगह बेरोजगारों को राशन की सप्लाई का जिम्मा दिया जाएगा। पहले ठेकेदार से सेवाएं ली जाती थी, ठेकेदार जो है वो कुछ लोगों से काम ये करवाता था, लेकिन अब सरकार जो है ठेकेदार को हटाकर सीधे लोगों को रोजगार देने का काम करने वाली है। पहले चरण में इसके तहत 888 युवाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन बढ़ाने का भी सरकार ने फैसला कर लिया है। परिवहन कमीशन जो है पहले 70 रुपए हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 90 रुपए किया जाएगा प्रति क्विंटल के दर के हिसाब से। इसके साथ ही जिन पंचायतों में राशन दुकानें नहीं हैं वहां नई दुकान खोलने के लिए सरकार रकम देने वाली है। इसके अलावा नरवाई का भूसा बनाने वाली मशीन पर भी सरकार सब्सिडी देगी, क्योंकि नरवाई जलाई जाती है तो कितना पर्यावरण को नुकसान होता है। तो सरकार ने इस बात के मद्देनजर नरवाई को जलाया ना जाए और इससे भूसा जो बनाया जाता है इसकी मशीन अगर कोई लगाता है तो इसको सब्सिडी देने का काम सरकार करेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज मंजूर कर लिया। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई सारे और अहम फैसले लिए गए हैं। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं,
उनसे बात करते हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, आज की कैबिनेट की बैठक वाकई में बहुत अहम कही जा सकती है, पर्यावरण के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, राशन की वितरण की व्यवस्था जो है उसे सुगम बनाया जाए इस लिहाज से, और क्या क्या फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए? तरीके से एनसीआर में हवा के प्रदूषण होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदूषण अब तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, ये वो तमाम जिले जहां पर प्रदूषण का लेवल AQI है वो उच्च स्तर पर पहुंच रहा है। भोपाल, इंदौर जैसे शहर 20 से अछूते नहीं, और यही वजह है कि सरकार ने अब जो नरवाई है उसके जलाने पर रोक लगाने के लिए इस तरीके के उपकरण खरीदी पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिसके जरिए खाद बन सके, जो नरवाई है उसका इस्तेमाल भूसे में किया जा सके, उस तरीके के उपकरण को प्रोत्साहित करने की तैयारी में सरकार है। और उसी को लेकर आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है कि नरवाई से जुड़े हुए तमाम उपकरणों पर सरकार सब्सिडी देगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कदम है वो रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। खाद्यान्न राशन योजना, अन्न दूत योजना के तहत सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं कि जो परिवहन का जिम्मा होगा वो ठेकेदारों की जगह युवाओं को दिया जाएगा, और उसमें भी सरकार ने कमीशन की राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा कई नए पदों को भी लिया है। अन्न दूत योजना, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, क्योंकि ठेकेदार जिसकी सेवा पहले ली जाती थी, जाहिर तौर पर वो खुद काम न करते हुए दूसरे लोगों को रोजगार दे ही रहा था। अब ठेकेदार को हटाकर सरकार अगर डायरेक्ट युवाओं को रोजगार देगी, परिवर्तन क्या आएगा? इससे क्या बदलाव आएगा? रोजगार पहले भी लोगों को मिल रहा था, ऐसे भी मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पुनीत, इससे सबसे बड़ा जो असर है वो उन युवाओं को मिलेगा जो सीधे इस रोजगार से जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि जो परिवहन की जिम्मेदारी है वो युवा बेरोजगारों को दी जाएगी। तो अभी तक जो ठेकेदार के हिस्से में जो राशि दी जाती थी वो अब ठेकेदार के पास न जाकर सीधे उन बेरोजगारों के पास जाएगी जो इस रोजगार से जुड़ेंगे। और साथ ही सरकार ने परिवहन की राशि 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है, यानी कि एक तरफ युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, इसको लेकर राशि बढ़ाने का भी फैसला सरकार ने किया है। तो इस लिहाज से यदि बीच में ठेकेदार ना होकर सीधे युवाओं को जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर युवा उससे जुड़ेंगे और उनको सीधा फायदा भी पहुंचेगा। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ जहां इस योजना से युवाओं को जोड़ने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला, यानी कुल मिलाकर आय इससे युवाओं की बढ़ जाएगी, क्योंकि ठेकेदार जो कमीशन लिया करता था उसका कमीशन जो है वो हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। सुरक्षित सरल सफर के लिए सही सड़कें होती हैं जरूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में मध्य प्रदेश आए। यहां खराब सड़क को लेकर इन्होंने लोगों से माफी मांग ली थी। प्रदेश की सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अल्टीमेटम दिया था, और इसके बाद भी भोपाल तक की सड़कें बदहाल हैं। थोड़ा सा मुझे दुख भी है, डर भी है, और मुझे इसमें कोई कल्पना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन क्लोज रोड का जो काम हुआ है, उससे मैं संतुष्ट नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, कह रहे हैं सड़क नहीं बन पाई, इसके लिए सॉरी। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सड़कों का होना और अच्छी सड़कों का होना कितना जरूरी है। बावजूद इसके सड़कों के हाल देखिए। इन सड़कों को देखिए, सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये बताना मुश्किल है। भोपाल की सड़कों का सीएम शिवराज के अल्टीमेटम के बाद क्या हाल है, न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की। इस दौरान कहीं सड़क में गड्ढे तो कहीं मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति नजर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अल्टीमेटम के बावजूद भी 15 दिन के बाद भी राजधानी भोपाल की सड़कें पूरी तरीके से नहीं सुधरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने हमीदिया
रोड जो कि एक समानांतर रोड यहाँ से गुजरती है, दूसरी तरफ ये रोड जाती है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गड्ढे जो हैं, करीब बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे रोड की दूसरी तरफ देंगे, ये काफ़ी मेन तिराया है भोपाल रेलवे स्टेशन का, लेकिन यहाँ पे आसपास की सड़कों का नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी खराब सड़क है। 15 दिन के बावजूद भी इन सड़कों को ठीक नहीं किया गया। ये सड़क जो है भोपाल रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेके दूसरी तरफ जहांगीराबाद के इलाके को कनेक्ट करती है, लेकिन यहाँ की सड़कों का हाल ये है कि किसी तरीके का पेज वर्क यहाँ पे नहीं किया गया। उन्हें सुधारने का काम नगर निगम और दूसरी एजेंसियों के द्वारा नहीं किया। यही कारण है कि आज भी लोगों को इन सड़कों से दो चार होना पड़ता, यानी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता। आम जनता के अलावा जो भी यातायात से जुड़े वाहन हैं, उनको भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे, और यही कारण है कि यहाँ पे लोगों को, आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजधानी भोपाल की सिर्फ 3 सड़कें जो हैं ठीक हुई है। रोहित नगर की एक सड़क है, हमीदिया रोड की एक सड़क है, इसके अलावा LBS के सामने की सड़क को ठीक किया गया, लेकिन इसके बावजूद राजधानी भोपाल में कई ऐसी सड़कें, चूना भट्टी की सड़क है, कोलार रोड गेस्ट हाउस की सड़क है, मनीषा मार्केट की सड़क है, शाहपुरा से त्रिलंगा की सड़क है, भरतनगर की सड़क है, मेनिट से प्लेटिना प्लाजा की सड़क है, बेरसिया रोड की सड़क है, रोशनपुरा से रंगमहल रोड की सड़क है, प्लेटिना प्लाजा के सामने भी जो सड़क है वहां पर भी रोड काफी खराब है। कोलार क्षेत्र की सड़कें, अवधपुरी की सड़कें, कोलार तिराहे से गुलमोहर की सड़कें, आनंद नगर से ITI रोड की सड़कें, ये तमाम ऐसी सड़कें जिनको दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया। शहर की सड़कें सीएम के अल्टीमेटम के बाद भी जर्जर हैं। सड़कों पर गड्ढों की भरमार है, इन पर सफर काफी मुश्किल है। लोग इन बदहाल सड़कों से परेशान हैं। बहुत टाइम से ऐसी सड़क पड़ी हुई है, इसके बाद भी नहीं बन पाई। अभी बाहर जो सड़कें बनाई हैं उसमें भी मतलब पूरे टुकड़े करे, धेगड़े लगाए, रोड पूरे नहीं बनाए। ये इधर रोज गाड़ियां एक आध दो गाड़ियां पलटती हैं, 2 व्हीलरें भी गिरती हैं इस जगह। आप लोग गाड़ी लेके जाते हैं, ये गड्ढे बड़े बड़े देखते हो, आपको दिक्कत होती होगी आपको? हमें बहुत दिक्कत होती है गाड़ी में। क्या सवारी कितने बजे हमारे सिर में लग रही है, हम क्या करें, सिर में लग रही है। हमसे कहीं लगे आपकी रोड बन जाएंगी 15 दिन में। ये रोड आज तक नहीं बने, बाहर की रोड बना दी है, मेन रोड की रोड नहीं बनाए। ये भी मेन रोड है क्योंकि हमीदिया समांतर रोड कहते हैं इसको। ये कहते हैं बस स्टैंड हमीदिया, ये बुरी रोड है, ये वो भी ठीक नहीं करा। वो भी ठीक नहीं करा। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग हो रहे हैं जो कि परेशान हैं इन खराब रोड की वजह से। ये रोड काफी महत्वपूर्ण रोड माना जाता है यहाँ पे कनेक्टिविटी, और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ से आते हैं। तो क्या लगता है? ज्यादा चलता है ये रोड, और उसके वजह से कई महिला भी गिर जाती हैं एक्टिवा से दचकों के अंदर। हम देखो गड्ढे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, देखिए आप, ये पूरा खुदा पड़ा हुआ है, कोई माल डालने वाला ही नहीं। सड़कों का यह हाल बता रहा है कि नगर निगम से लेकर PWD तक कोई भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहा। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों की बात तो दूर, भोपाल की रोड तक जर्जर है। यहाँ पे कुछ रोडों को ठीक किए गए जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है, लेकिन राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने की रोड आप देखेंगे, इसे हमीदिया रोड की समानांतर रोड कहते हैं। हालांकि हमीदिया रोड को ठीक करने का काम किया गया है। उसी रोड से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 दिन पहले गुजरे थे, उसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई थी और 15 दिन का अल्टीमेटम इन सड़कों को ठीक करने के लिए दिया था। लेकिन नगर निगम हो, PWD हो या फिर दूसरी सड़क से जुड़ी एजेंसी, किसी ने भी 3 सड़कों के अलावा 15 दिन में बाकी सड़कों को ठीक नहीं किया। हालांकि PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने भी एक मंच से कहा था कि 1 महीने में पूरे प्रदेश की सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन समय आप देख सकते हैं और ये पूरा नजारा और तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी भोपाल की सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन खेलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। साहब वाली सड़क भी देख लीजिएगा, भोपाल की जर्जर सड़कें आपने देखी हैं। अब आपको दिखाते हैं सड़क का हाल, उस सड़क का हाल जिसकी मरम्मत की गई। ये सड़क मरम्मत के साथ ही उखड़ने भी लग गई, देखिए सर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अल्टीमेटम के बाद शहर की कुछ सड़कें सुधरी, यानी 3 सड़कें सुधरी, जिसमें से हमीदिया रोड की ये सड़क है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 दिन पहले इसी सड़क से गुजरे थे, उसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन यहाँ पर न्यूज 18 ये दिखाना चाहेगा कि ये सड़क जरूर
ठीक की गई है, लेकिन इसकी क्वालिटी आप देखोगे कि यहाँ पे सड़क 15 दिन में नहीं हुई, यहाँ पे ये गिट्टी जो है सड़क की निकलने लगी। यानी इस सड़क को बनाने में सिर्फ एजेंसी ने खाना पूर्ति की। यानी ये सड़क बने हुए करीब 6-7 दिन हुआ, लेकिन ये सड़क लगता है जिस तरीके से इसकी गिट्टी निकलने लगी, ये कुछ दिनों बाद ये सड़क उखड़ जाएगी और फिर से यहाँ पर वही गड्ढे नजर आएंगे। तो काफी दिक्कत आम जनता को होती है यदि इस तरीके की सड़कें दुरुस्त भी कर ली जाती है, उसके कुछ दिनों बाद जनता को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की स्थिति यहाँ पे काफी दबाव वाली रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा चलता है। उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कों को बनाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि सड़क तो बना दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब इस सड़क से गुजरे थे, उसके बाद इस सड़क को बनाने का काम जो है वो किया गया था, लेकिन सड़क किस तरीके से बनाई गई, सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पे की गई। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बावजूद सड़क का निर्माण किया, यानी सड़क को जो जहाँ सड़क खराब हो गई थी उसको ठीक करने का काम किया, लेकिन ठीक किस तरीके से किया ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18। तो ऐसा नहीं है कि भोपाल की हर सड़क खराब ही है, क्योंकि भोपाल राजधानी है, साहिबान लोग भी रहते हैं, तो शहर में खास सड़कें भी हैं, इनका भरपूर ख्याल भी रखा जाता है। जनता को भले ही दिक्कत होती है, होने दो, लेकिन साहबों को परेशान कैसे किया जा सकता है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री जिस सड़क से गुजरे उस सड़क को भी हमने दिखाया, इसके अलावा वो सड़कें भी हमने दिखाई जहां पर गड्ढे ही गड्ढे इस समय मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ 74 बंगले का वो इलाका भी हम दिखाना चाहेंगे जहां पे सड़कें चकाचक है, यानी यहां पे इन सड़कों में एक भी गड्ढे यहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। गोपाल भार्गव जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने कोलार के एक मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वादा किया था कि 1 महीने में पूरे प्रदेश की सड़कें जो हैं वो दुरुस्त कर दी जाएगी, यानी ठीक कर दी जाएगी। लेकिन राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 15 दिन के अल्टीमेटम के बावजूद भी सड़कों का हाल बेहाल है। यहाँ पे सिर्फ 3 सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया गया, लेकिन उन सड़कों पर भी इतना घटिया कंस्ट्रक्शन किया गया कि वहां पर भी सड़कें जो है, हमीदिया रोड की सड़कें जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरे थे, वो सड़क भी अब जो है उखड़ने लगी है कुछ ही दिनों बाद। ऐसे में बाकी सड़कें जहां पे उन्हें ठीक करने का काम किया जाना है, उन सड़कों का भी हाल बेहाल है। 74 बंगले की ये सड़कें जहां पे अफसर से लेके तमाम नेता रहते हैं, मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं, आईपीएस आईएएस अफसर रहते हैं, वहां की सड़कें आपको चकाचक मिलेगी। लेकिन आम जनता की सड़कों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्देश देते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, उसके बावजूद भी सड़कों का जो हाल है वो बेहाल है। अभी भी पूरी तरीके से 15 दिन के अल्टीमेटम के बावजूद भी सड़कें दुरुस्त नहीं हुई है। आम जनता इन सड़कों की वजह से परेशान है, उन्हें दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इसके अलावा प्रदूषण के चलते भी जो है पूरी शहर की फिजा जो है इस समय खराब है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सड़कें अलग अलग प्रकार की भी होती हैं, राजधानी में ही 3 प्रकार के अलग अलग सड़कें आपको हमने दिखा दी। एक सॉरी वाली सड़क है तो दूसरी साहब वाली सड़क है। वैसे सड़कों के हाल का न्यूज़ 18 लगातार पड़ताल कर रहा है और इस पड़ताल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और इस संज्ञान के बाद भोपाल में सड़क बननी शुरू हो गई। देख लीजिए। 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी की सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन में उनको सड़कें ठीक चाहिए और उसका देखिए असर भी देखने को मिल रहा है। और एक खास बात और बता दूं कि न्यूज़ 18 ने जिन सड़कों पर 15 दिन पहले पड़ताल की थी कि मध्य प्रदेश की या राजधानी की सड़कें खराब हैं, उन सभी पर अब काम शुरू हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं शैतान सिंह चौराहा पर। ये वही चौराहा है जहां पर 15 दिन पहले न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी और उसने ये बताया था कि किस तरीके से इस सड़क की बदहाली है जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अल्टीमेटम का आखिरी दिन और आप देख सकते हैं कि जो सड़क है उसके निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे जिसके चलते आम लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने भी राजधानी के अलग अलग इलाकों का दौरा किया था और जिन इलाकों में सड़कें सबसे ज़्यादा खराब थी वो बताई थी। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 ने जिन सड़कों को खराब बताया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब वो सड़कें ठीक हो रही हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जीतू गुर्जर की तस्वीरों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कौन है जीतू गुर्जर, क्या चल रहा है, इस पर दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में हिंसा की आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस नेता अजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया, इन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया है और भारत जोड़ो यात्रा में गड़बड़ी की आशंका जताई। 20 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ होगी। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि शराब माफिया जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर दोनों कांग्रेस के नेता हैं और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को जो उद्देश्य है उसको खंडित मत करो भाई। ये माफियाओं को क्यों लेके जा रहे हो, अपराधियों को क्यों लेके जा रहे हो और फिर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो। इससे ये बानगी है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता के साथ अगर माफिया चलेंगे तो यात्रा कैसे, कौन चला रहे हैं, यात्रा के पीछे कौन है, अब सवाल ये आ गया है। गोविंद सिंह की यात्रा में पकड़े गए जीतू गुर्जर को कांग्रेस बीजेपी समर्थक बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोपी कांग्रेस नेता है। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। नमस्कार।